एक बार क्या होता है, विदुर जी महाराज जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, समझाए भैया ये दुर्योधन को समझाओ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये गलत कार्य में लिप्त रहता है, नहीं महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। खूब समझाया, समझाने पर समझे तो नहीं, पता चल गया दुर्योधन ने आकर के बुरी भली जो बात जो है कहना प्रारंभ कर दिया कि हमारे प्रिय अन्न को खाने वाला विदुर जी को कहा आज हमारे विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़का रहा है, निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी के सामने ऐसी बात कहा, पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। और किसी घर में भैया जो सयाना कहे, सयाना ना कहे, मान लीजिए बच्चे कुछ कहें, अब शब्द कहें और जो सबसे सयाना वो सुनता रहे, यदि कुछ ना बोले तो उसका भी हस्ताक्षर उसमें माना जाता है। ये भी यही चाहता है। इनको बड़ा बुरा लगा कि हमारा भाई कुछ नहीं बोल रहा है, अपना धनुष वहीं पे छोड़ा और तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई ले यही नास। सचिव वैद और गुरु इनको कभी भी मीठा नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो बात हो स्पष्ट कह देना चाहिए। राजा का सचिव हो, मान लीजिए मोदी जी का सचिव है, मोदी जी पूछ रहे हैं बताओ भैया बांग्लादेश बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर ठीक है, और ठीक ना हो और मोदी जी को खुश करने के लिए कहता रहे सचिव अरे बढ़िया है चिंता मत करिए, तो क्या होगा, विदेशी आक्रमण कर देंगे। इसलिए वहां पे सचिव को जो बात हो सही सही बता देना चाहिए। बोलिए राधे राधे। वैद्य डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर ने देखा आपका बीमारी, बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी आपकी बीमारी ठीक होगी। आपने हाथ जोड़कर निवेदन किया डॉक्टर साहब ऐसी कोई मीठी मीठी दवाई दे दीजिए कि ठीक हो जाए, और आपकी बात में आकर के डॉक्टर ने मीठी मीठी दवाई दे दी, ऑपरेशन नहीं किया, तो आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। गुरु को भी जो बात उचित हो चेला के लिए कह देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो भी पूजा पाठ हो जो सही बात हो बिल्कुल कह देना चाहिए, आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगीनाथ। यदि ये प्रिय बोलने लगे तो राजा का राज नष्ट हो जाएगा। राज धर्म तन तीन कर, धर्म कौन, गुरु अगर मीठा मीठा बोलेगा धर्म नष्ट होगा, और तन अगर वैद्य जो है मीठी मीठी बात में आएगा तो तन अपना शरीर ही नष्ट हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। वेग ही ना, ज्यादा देर नहीं लगता है। तो आज विदुर जी महाराज जो है बातें बताए, उनकी बात नहीं माने तो धनुष को वहीं पे रख करके तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़ रहे हैं। और सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि विदुर जी नहीं जा रहे हैं, निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो। आज ऐसा लग रहा है कि कौरवों का पुण्य ही चला जा रहा है। इसलिए धार्मिक पुरुषों को मैं फिर से कह रहा हूं कभी अपमान नहीं करना चाहिए घर परिवार समाज में। राक्षसों के बीच में लंका में जब तक भीषण जी महाराज रहे सब राक्षस बड़े बड़े प्रसन्नता के साथ रह रहे थे। अब जिस दिन विभीषण जी ने लंका को त्यागा, तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं आज सभी निशाचर क्या हो गए हैं, आयुहीन हो गए हैं। अस कहीं चला विभीषण जब ही, 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 आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। विभीषण जी ने लंका को त्यागा, आयुहीन भय सब तबहि। सभी निशाचर क्या होते हैं, आयुहीन हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। तो निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य ही चला गया। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए, बहुत दिनों तक तीर्थ यात्रा करते रहे।
तीर्थ यात्रा करने के बाद बहुत दिनों के बाद जब वापस आते हैं तो यमुना के तट पर अचानक से उद्धव जी महाराज से उनका मुलाकात हो गया। दोनों आपस में गले मिले, कंठा रुद्ध हो जाता है। कहो उद्धव भैया कैसे हो? बोले बहुत अच्छे से हूँ। बोले महाभारत का क्या हुआ? बोले महाभारत युद्ध हो गया। उद्धव जी ने बताया। बोले भगवान श्री कृष्ण? बोले वो भी परम धाम को प्रस्थान कर गए। अरे बोले जब तक भगवान हमारे बीच में रहे कभी अच्छे से हम उनके पास बैठ भी नहीं पाए। विदुर जी कह रहे हैं हमारे घर उन्होंने आया तो हमने उनको प्रसाद भी अच्छे से नहीं खिला पाया। केले के छिलके खाए, भाजी खाए, लेकिन बड़े प्रेम से उसको भी खाए। बोले हाँ, उसका भी उन्होंने कर्ज जो है माना है। और जब भगवान परम धाम को जा रहे थे उद्धव जी कहते हैं तो मेरे को बता के गए हैं जब भी विदुर जी मिले तो एक दिव्य ज्ञान मैं प्रदान कर रहा हूं, उनको प्रदान कर देना। अब बोले वहां पे मैत्रेय मुनि भी थे। कौन थे? मैत्रेय मुनि। आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए तो दिव्य ज्ञान आपको प्रदान कर देंगे। बोले मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे? बोले हरिद्वार में गंगा किनारे। उद्धव जी बद्री आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और जैसे हरिद्वार में जाते हैं गंगा किनारे विदुर जी महाराज तो मैत्रेय मुनि से दिव्य मुलाकात हुआ है और जाकर के उनको प्रणाम किया है, गले मिले हैं और मिलने के बाद दिव्य प्रश्न करना विदुर जी ने प्रारंभ कर दिया है मैत्रेय जी से। यहाँ